हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपने पढ़ा कि एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स कंटिन्यूअसली, यानी कोई भी सोर्स है वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली छोड़ता है, एमिट करता है। और आपने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं दैट डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम और वे वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। ये चीज़ आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी। यहाँ हम आज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट थ्योरी आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। द फर्स्ट पॉइंट, रेडियंट एनर्जी और सिंपली एनर्जी, radiant energy is emitted from a source discontinuously. Radiant energy is emitted from a source discontinuously in form of small packets called क्वांटा। तो ऐसे उनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। आइए समझते हैं मतलब क्या है इसका। रेडियंट एनर्जी है, जैसे सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वहाँ से आपको क्या लगता है कि सन इज कंटिन्यूसली एमिटिंग द लाइट, ऐसा दिखता है, बट ऐसा नहीं है। सन लाइट को डिसकंटिन्यूसली एमिट करता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई गन है, उस गन से आप जब फायर करते हैं तो एक गोली निकली, फिर उसके बाद दूसरा फायर किया, दूसरी गोली निकली, तीसरा किया, तीसरी निकली। लेकिन अगर जो मॉडर्न गन्स हैं, राइफल्स हैं, उनसे जब आप फायर करते हो तो गन विल गो वन आफ्टर अनदर, और इतनी तेज़ी से जाएगी कि आपको दिखेगी ही नहीं कि एक के बाद कौन सी दूसरी की, और वो लगातार इट सीम्स एक रे की तरह जाती हुई दिखेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी एक बुलेट, दूसरी बुलेट, तीसरी बुलेट ऐसे होती हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि सन में से जो लाइट आती है वो हमें दिखता है कि वो लगातार आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही हैं। सन इज एमिटिंग, या कोई भी सोर्स होगा एनर्जी का, वो कंटिन्यूसली लाइट को एमिट करता है, ऐसा हमें दिखता है। बट वो लाइट को डिसकंटिन्यूसली एमिट करते हैं, और वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में लाइट को एमिट करते हैं, और उस स्मॉल पैकेट को ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। इन केस ऑफ लाइट, क्वांटा एक्चुअली इज प्लूरल ऑफ क्वांटम। ये क्वांटम का प्लूरल है, क्वांटा। एक पैकेट को क्वांटम, मोर देन वन पैकेट को क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट, इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लें, इन केस ऑफ लाइट फोटोन इज यूज्ड। वर्ड फोटोन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्वांटा या क्वांटम, यानी क्वांटा की जगह पे लाइट के केस में फोटोन का यूज़ करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जो रेडिएशंस होती हैं वो तो सारी की सारी लाइट ही होती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लिया प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन जो है, उसको जब आप गर्म करते हो तो वो भी रेडिएशंस छोड़ती है। जैसे मान लीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, जब आप हीट करोगे इसको तो यहाँ भी रेडिएशंस निकलती हैं, यानी कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, लाइक इंफ्रा रेडिएशंस। जहाँ भी आपको हीट फील होती है दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस छोड़ती है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? उसको क्वांटा। लेकिन कोई भी लाइट जब एमिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फोटोन वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं दोबारा से फिर रिकैप कर रहा हूँ इसको। रेडियंट एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, यानी कोई भी सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, bulb, sun, whatever you take, radiant energy is emitted from a source discontinuously, मतलब not continuously, in form of small packets called quanta, और लाइट के केस में हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी ऑफ ए फोटोन, energy of a photon, or you can say quanta,
क्वांटम, एक है तो क्वांटम, एनर्जी ऑफ ए फोटोन और ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू frequency of light, frequency of radiation। यानी किसी रेडिएशन, कोई रेडिएशन है उसका एक क्वांटा ले लिया, एक क्वांटम ले लिया हमने, एक फोटोन ले लिया, तो उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की होगी। और ये इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो इट विल बिकम एच न्यू, दिस इज न्यू एन यू न्यू, तो एच न्यू, तो एच न्यू। तो ये हो गया हमारा एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। व्हाट इज एच? एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और एच को आप, एच की वैल्यू को भी आप याद रखेंगे, इट्स वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एच। जूल सेकेंड कैसे इसको निकालेंगे, तो इसकी जूल होती है, इसकी पर सेकेंड होती है, नीचे आएगी इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो क्या बना, जूल सेकेंड। तो एच की जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है एच की वैल्यू। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज द फार्मूला by which we can calculate the energy of a photon having some frequency, और वेवलेंथ हो तो भी हम निकाल पाएंगे, आगे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ए सोर्स। कोई सोर्स है, उस सोर्स ने कितनी लाइट, मतलब कितनी एनर्जी एमिट की, बेसिकली कोई सोर्स है उसने कितनी एनर्जी एमिट की, तो वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसने कितने फोटोन छोड़े। तो मान लीजिए उसने n फोटोन्स छोड़े, तो टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू E n h न्यू, दिस इज द टोटल एनर्जी। n इज नंबर ऑफ फोटोन्स, n क्या होता है, स्मॉल ले लें, n इज नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी जितने फोटोन होंगे उसको, ये एक फोटोन की एनर्जी, ये नंबर ऑफ फोटोन्स, मान लीजिए 10 फोटोन्स हैं तो एक फोटोन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी। तो ये थी आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी नेक्स्ट हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए आगे न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ a photon having wavelength 500 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द क्वेश्चन। यानी एक फोटोन है, एक रेडिएशन है, उसकी जो वेवलेंथ है वो दे रखी है, तो वेवलेंथ इज 500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आता है। ये एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो SI यूनिट में ही हम लेके चलते हैं। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻10, तो इट विल बिकम 5 इंटू 10⁻, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 मीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अभी आपको ये पता है कि ई जो होता है एनर्जी ऑफ ए फोटोन वो होता है एच न्यू। ई क्या होता है, एच न्यू होता है। तो ई को हम निकालेंगे, एच की वैल्यू पुट करते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू आपको नहीं दे रखा है, लेकिन न्यू और लैम्डा
में से किसी भी एक वैल्यू को आप यू आर नोन विद वन ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा और यू नो फ्रीक्वेंसी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एक दूसरे को। जैसे मैंने बताया भी था कल आपको, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। अगर आपको न्यू की वैल्यू पता है तो यू कैन कैलकुलेट लैम्डा, लैम्डा की पता है तो यू कैन कैलकुलेट न्यू। अभी फिलहाल हमें लैम्डा की पता है तो इसको नीचे ले आएंगे तो न्यू विल बी इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे मैं पुट भी कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे H, और न्यू की वैल्यू को मैंने पुट किया C अपॉन लैम्डा। तो H की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी, C की वैल्यू को मैं करता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और अपॉन में मैंने ले लिया लैम्डा, और लैम्डा मेरे पास क्या दे रखा है 5 × 10⁻⁻8। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 6.626 × 3 अपॉन 5, इसको देख हम अलग से ले लेते हैं, इंटू में 10 की पावर क्या है -34, ये माइनस का है ऊपर जाएगा प्लस का, और ये पहले से ही प्लस का बैठा है, तो 8 + 8 16, और -34 में से 16 करेंगे तो माइनस में कुछ पावर आएगी, और इधर से हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आएगा 5 यानी 1.2 समथिंग इंटू में 10 की पावर -34 में से 16 गया तो बचेगा -34 16, और ये आएगा आपका 18, ओके 18 -18, और ये एनर्जी है तो इसका आंसर आएगा जूल में। तो दिस इज द जूल पर फोटोन, यानी एक फोटोन की एनर्जी आई है। अब मान लीजिए ये पूछ ले भी 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालो, तो 1 मोल फोटोन का मतलब क्या होता है, 1 मोल फोटोन का मतलब होता है 6.022 × 10 की पावर 23 फोटोन। ये जस्ट लाइक दर्जन, आपको कोई कहे भी 1 फोटोन की एनर्जी ये है तो 1 दर्जन की क्या होगी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 मोल की क्या होगी तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको एक एटम की या एक फोटोन की या एक क्वांटा की, एक क्वांटम की पता है एनर्जी, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मोल, यानी पर मोल भी निकाल सकते हो आप। तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और कल जो था ये वाला फार्मूला मैंने कल भी बताया था आपको, तो इसके बेस पे भी आपस में पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल निकालते समय एक ज़रूर ध्यान रखें, आप SI यूनिट का ही यूज़ करें, यानी यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है, यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पे एंगस्ट्रोम है और ये वैल्यू आपने एज इट इज़ पुट कर दी तो आपका आंसर गलत आएगा, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो एनर्जी की ये अगर मान लीजिए आपने क्या लिया जूल सेकेंड इंटू में, चलो मैं कर देता हूँ, ये लिया आपने जूल सेकेंड, C होता है मीटर पर सेकंड, और लैम्डा क्या होता है मीटर में, पर सेकंड से सेकंड कटा, मीटर से मीटर क्या बचा जूल, तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, यूनिट का चक्कर बहुत होता है न्यूमेरिकल्स में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी ये था हमारे पास